छात्रों के लिए छोड़ 12 साल की बच्ची जो बोल रही थी, उसका महिला ने इस महिला को इतनी शर्म नहीं, भाई 12 साल की बच्ची है, अगर इन छात्रों को समर्थन चलो भाई वहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है। मैंने भाई उन्होंने उनकी वीडियो अभी आईडी में पड़ी है, मेरे लिए इतना गंदा वर्ड यूज किया था, इतना गंदा वर्ड यूज किया था, लाइक मैं आपको बता नहीं सकती कि उन्होंने वर्ड मेरे लिए क्या यूज किया था। तब जाके मैं उससे काफी ज्यादा हर्ट हुई थी कि भाई आज तक मेरे को किसी ने ऐसा नहीं कहा, ये अब कौन है मेरे को ऐसा बोलने वाला। मैं एक माइनर हूँ उस टाइम, लाइक मैं और इसी साल की बात है, मैं 14 ईयर की हूँ, ठीक है 14 ईयर्स ओल्ड की हूँ, बट उन्होंने फिर मेरे लिए ये वर्ड यूज किया। ऑफ कोर्स हम उनके ऊपर FIR करवाएंगे, लेकिन क्या करें, ये गंदा प्रशासन, ये भ्रष्टाचारी प्रशासन, मुख्यमंत्री की बातों पे उनके पैसों में बिकने वाला प्रशासन, किसी ने हमारी नहीं और FIR दर्ज नहीं। अभी भी जो डॉक्टर प्रकाश ने वीडियो बनाई है उसमें उसकी अपनी बात रखी है, पहले भी इसने मेरे ऊपर। हेलो गाइज, आज मैं आया था जंतर मंतर, यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है भाई। स्टूडेंटों का नीट का पेपर तो लीक हुआ था भाई, और तो गाइज जैसा मेरे पीछे कितना क्राउड है, कितनी भीड़ है, तो मैं सभी से कहना चाहूँगा भाई, मैं भी आया हूँ अपने यार दोस्तों को लेके, 10-15 बंदे एक साथ में लेके आया हूँ भाई। अब हमें सबको आना चाहिए, और जो हमारे किसान है वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो भी काफ़ी आए हैं भाई। मैंने तो पढ़ाई की थी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन फिर भी इनको प्रोटेस्ट करने आया हूँ। ये देखो मैं भी नहीं साथ आया हूँ, तो भाई आपको भी आना चाहिए। और दिल्ली बहुत बड़ी है यार, जब हम सारे भाई सारे एक साथ हो जाएंगे ना, तभी कुछ हो पाएगा, उसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। और अब तो किसान भी हमारे साथ हो गए हैं भाई, अब तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। देख सकते हो यहाँ पे कितना क्राउड, देखो यहाँ पे सारे भाई भूखे प्यासे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भाई। आपको भी आना चाहिए, इनका सहयोग बढ़ाओ, इनका मनोबल बढ़ाओ। दिखाता हूँ आपको, देखो किस तरह यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह का होता है, किस तरह चल रहा है, दिखाता हूँ आपको। पेपर लीक की संख्या 80 के पार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। पेपर लीक की संख्या 80 के पार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। की सारी खामियों का नेहरू जिम्मेदार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। की सारी गलतियों का नेहरू जिम्मेदार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। युवा घूमे खाली खाली ठप्प कारोबार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। युवा घूमे खाली खाली ठप्प कारोबार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। नेताओं के नाम पे गधों की भरमार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। 100 के पार पेट्रोल, चीनी 40 पार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। पेट्रोल में फिर भी इथेनॉल की भरमार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। गरीबों का दुश्मन है अंबानी का यार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। गरीबों का दुश्मन है अडानी का यार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। गोडसे को गुरु कहते हैं, गांधी से भी प्यार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। गोडसे को गुरु कहते हैं, गांधी से भी प्यार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। गरीबी की देखो कितनी लंबी कतार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। गरीबी की देखो कितनी लंबी कतार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। सड़कें तो बन जाएंगी, टोल भी तैयार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। अरे कैसी सरकार है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा दूर से, थोड़ा सा करीब आ जा रहा है। निकम्मी सरकार है, निकम्मी सरकार, चोरों की सरकार है, चोरों की कौन जिम्मेदार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। गिरते रुपये का भैया कौन जिम्मेदार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। तुम तो पेपर लीक कर सकते हो, क्या हम खेल भी नहीं सकते। दूसरी बात ये, अगर वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हम नौकरी छोड़ के आया, कोई देश छोड़कर आया, क्यों आया भाई। आपको जनता के सामने आके जो हमारे प्रधान वो एजुकेशन मिनिस्टर जो है, उनको जनता के सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए। आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। हमारा तो सवाल ये है, अगर आप सही हैं, अगर आप गद्दार नहीं हैं, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। 5-6 दिन हो गए, पूरा युवा जितने हजारों की भीड़ है यहाँ पे, आप दिन रात कभी भी आइए, जो भी नेता जो भी आना चाहता मीडिया आइए, हजारों की भीड़ है यहाँ पे। सब जनता बस इसी चीज़ से रो रहा है, विनती कर रहा है कि सर जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है, जिनके पेपर लीक हुए, एजुकेशन से फेल हो गए हैं, कहने का मतलब आपने एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की है, आज सड़क पे आ गए, वो गलती आपकी है, सिस्टम की गलती है।
उसमें अगर आप ये जनता को ये दिखाएंगे आप टेररिस्ट हैं, आप जेंजीज हैं, आप तो कॉकरोच हैं, आप तो अनपढ़ हैं, वोट हम ही से आपके पास जाता है सर। तो ये मत भूलिए, वोट हम ही आपको देते हैं और उसके बदले अगर आप हमें अनपढ़ कह रहे हैं, अगर सोचिए जनता वोट देना बंद कर दे आपका क्या होगा। और ये जनता सवाल उनसे पूछती है आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। और आप एक बात एक सवाल ये भी चल रहा है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर, ये भी ट्रेंड कर रहा है कि जो भरत तिवारी का वहाँ बिहार में इनकाउंटर कर दिया। हाँ, तो जो भरत तिवारी का फोटो क्यों नहीं इस प्रोटेस्ट में, और जो भरत तिवारी है क्या जो है वो बदमाश था या कोई आतंकवादी था, उसको मार दिया। वो इसका युग का भगत सिंह था। कहने का मतलब ये है सर कि जो सरकार है उन्हें पॉजिटिव चीजें ना दिख के वो नेगेटिव ढूंढने की फलानी जगह पे ये हो गया तो उसका तस्वीर क्यों नहीं है। हम भरत जी जिनको अभी जिनको एनकाउंटर कर दिया हम लोग बहुत दुख उनके लिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने गांव के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए आवाज उठाई और उसको घेर के मारा गया। अगर वो आतंकवादी था तो आपने पहले से प्रचार क्यों नहीं किया, उससे पूछा क्यों नहीं। एक होता आप जेल में ले जाते, उनको सजा दिलवाते, जो न्याय करती जज वो करती। अगर वो गुंडा था तो अगर जो इस सरकार के खिलाफ कोई बोल रहा है आप कल को हमें उठा के ले जाएंगे तो उससे हो क्या जाए, कितनों को ले जाएंगे, 1 को 10 को लाख को 1000 को कितनों को ले जाएंगे। कहने का मतलब जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा ना उसको भरत तिवारी की तरह ही एनकाउंटर में मार दिया जाएगा, या जेल भेज दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, बता रहे हैं विपक्ष जो सरकार में मौजूद लोग हैं वो कह रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं और मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट होता है पॉजिटिविटी से, मतलब एकदम पॉजिटिव हो गए, परंतु ये क्या है, ये नेगेटिव में ले जाके हम लोगों का आत्मविश्वास तोड़ना चाह रहे हैं। परंतु मैं सभी लोगों से यही आह्वान करूंगा कि हमारा प्रोटेस्ट लगातार चलता रहेगा, रुकेगा नहीं जब तक कि जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देंगे। और सबसे बड़ी बात एग्ज़ाम खाली एग्ज़ाम लीक की नहीं है, नीट एग्ज़ाम लीक हुआ उसकी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आगे बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, और बेरोजगारी ऐसे मतलब कमियां तो तमाम है, कैसे इस प्रकार का सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन भी तो कोई हमें आगे बताए। परंतु शिक्षा मंत्री है, अगर उन्हें इतना ही ज्ञान नहीं है, आगे जाके जो जनरेशन चल रही है, लगातार लोग युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। ये तो नीट की बात है, यहाँ IIT और नीट की बात है। मैं बात करना चाहता हूँ उन जो जैसे स्टेट बोर्ड से आते हैं, जो बिल्कुल हिंदी माध्यम से पढ़ के आ रहे हैं, ये फिर भी बच्चा इनके फैमिली से अमीर होते हैं, उन बच्चों का भी क्या होगा जो मतलब स्टेट बोर्ड से बिल्कुल हिंदी है, उन्हें तो IIT ऐसा लगता है ITI है, उन्हें यही नहीं पता कि IIT और ITI में क्या फ़र्क है। सबसे बड़ी बात है जो धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री हैं, वो कब स्किलफुल शिक्षा की ओर बढ़ेंगे, मतलब कब वो जो मैकाले की जो शिक्षा नीति चली आ रही है जो वो कब बदलेंगे। ये मैकाले की जो अंग्रेज जो शिक्षा नीति देंगे तो उसको ये कब बदलेंगे। तो इसका मतलब ये समझो ये बदलेंगे नहीं, तो ये खाली ये अंग्रेजों की उसे बलबूते पे चलते जा रहे हैं। जैसे अंग्रेज धीरे धीरे गुलाम बनाते जा रहे थे भारत को, उसी प्रकार पूरी बीजेपी और यानी कि धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह से युवाओं को बेरोजगारी की ओर से बढ़ाएंगे, उसी तरह से अपनी ओर गुलामी की ओर ले जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे देखो खाना पीना हो रहा है भाई, लोग इतने ज़्यादा भाई यहीं पे खा रहे हैं, यहीं पे सो रहे हैं भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखो 12 साल की बच्ची जो बोल रही थी उसका महिला ने इस महिला को इतनी शर्म नहीं, भाई 12 साल की बच्ची है, अगर इन छात्रों को समर्थन दे रही तो गलत क्या है भाई, देने दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है। यहाँ पे देश विरोधी लोग आ गए हैं, सबसे बड़े देश विरोधी तो रिद्धिमा शर्मा जी है, और कौन है इनके अलावा, और इनके वो नफरती चिंटू, एक वो तिलकधारी जो इनके नफरती चिंटू है। सबसे बड़े नफरती तो वही है जो देश में दंगा बनाए, नफरती फैलाए, यहाँ भी आके कर रहे थे, देखा नहीं यहाँ के लोग देखा नहीं। मैं तो कहूँगी भाई, मैं तो कहूँगी सही कर रहे हैं छात्र, मैं भी इनको समर्थन दे रही हूँ, मैं तो कहूँगी सही कर रहे हैं भाई। इन गोभी सुअरों को ना ऐसे दौड़ाना चाहिए, इन गोभी सुअरों को ना डेली ऐसे दौड़ाना चाहिए जैसे दौड़ाया जाता है, और कुछ नहीं। इन लोगों को दौड़ाना ही चाहिए डेली। क्यों? क्योंकि इस प्रोटेस्ट में आके ये लोग नफरत फैलाते हैं। देखा नहीं, लेकिन निश्चित के लिए कहा जा रहा है कि ऐसे कार्रवाई होनी
भाई होनी चाहिए, उसके पिता पे हमला किया भाई, उसके पिता का सर फूटा है 3 जगह। कैसे लोग हो आप लोगों को तो दिखाना चाहिए कि कौन लोग आए थे जिनको उसके सर पे मारे गंदे, कौन लोग आए थे। लेकिन अगर मारपीट का मामला तो ऐसे एक्ट कहाँ से आ गए? सबको पता है निशु कौन है, सबको पता है, उसकी पूरी सोशल मीडिया प्रोफाइल सबको पता है कौन है, किस मुद्दे को उठाती है। वही चीज है। हमला करने वालों को मालूम था, हमला करने वालों को मालूम था क्या इस चीज का? भाई किस आरएसएस वाले को नहीं पता कि कौन था? बोल रहे भाई यहाँ पर बात चल रही है, ये तो उल्टा उल्टा बस काट काट के चलाओगे तो हमें पता है। प्लीज बाइक मत प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मत काट के चलाएं। जिंदाबाद 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 भैया मैं फैजाज से हूँ, मेरा नाम अमन मलिक है, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, ये ड्यू में पढ़ाई कर रहा हूँ। किस लिए आए हो? भैया आप देख सकते हैं किस लिए आए हैं, मेरे जैसे जिन कितने स्टूडेंट हैं प्रोटेस्ट के लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अच्छा, ये अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सरकार कुछ सुन नहीं रही है तो फिर तो सरकार गूंगी बहरी तो पहले से आई है और हो चुकी है, इनके कान पे ना कोई जू रेंग रहा है। तो सर इन पे ये जो जिनकी जो शर्म होती है ना सर, ये सब बेशर्म लोग हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला सर। अब तो कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। नहीं हो पा रहा सर, बट इसके अलावा कुछ और भी करना चाहोगे? किसान भी आप आ रहे हैं आपके साथ, काफी आपको सर कल भी टीचर्स भी आए हैं काफी, अभिनव जैसे सर आए थे कल, आप हमारे साथ उन्होंने साथ दिया था। और मैं तो सर आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जर्नलिस्ट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो देखकर हमारा हौसला अफजाई करें, हमारा साथ दें। ये हम सब के लिए आने वाली हमारी लड़ाई यूथ की। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे कितना क्राउड है, और ये देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है, ये देखो लोग बैठे हुए हैं, ये देखो। जिंदाबाद 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 भारत मजदूर किसान, भारत मजदूर किसान। हल्ला बोल हल्ला बोल, डर किया क्या मर गया क्या मिट्टी तान के ऊंचा बोल। हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, डर किया क्या शर्म करो शर्म करो शर्म करो, शर्म करो शर्म करो शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, लोकतंत्र बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, लोकतंत्र बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, शिक्षा बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम शिक्षा बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, अरे आओ हमारे साथ चलो साथ चलो साथ चलो, अरे आओ हमारे। जितने भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, सब लोग जगह ढूंढ कर बैठते जाइए। पीछे वाले लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ा आगे का जो है स्टेज दिख नहीं रहा है, तो सभी लोग थोड़ा सा निवेदन है बैठते जाइए। बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत सहना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा।